गुड मॉर्निंग एवं नमस्कार। आज हम हमारे हिंदी विषय में दूसरी कविता तब याद तुम्हारी आती है इस कविता का अभ्यास करेंगे। और इस अभ्यास में मैं आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ कि हमारी दूसरी कविता तब याद तुम्हारी आती है, उसमें ईश्वर की याद आने की बात है कि कवि कहते हैं कि हे ईश्वर तुम्हारी याद आती है, कब कब आती है तो हम आगे देखते हैं कि प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। इसी तरह वर्षा का भी मौसम बड़ा सुहावना होता है। हम प्रकृति के इस मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है, तो ये सब मनोहर दृश्य देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी का परिचय ले तो राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले में कोयरीपुर गांव में हुआ था। કે આ જે કવિતા છે એ કવિતાના જે કવિ છે, આ કવિતા જે કવિએ લખેલી છે એનું નામ છે રામ નરેશ ત્રિપાઠી। આ રામ નરેશ ત્રિપાઠી છે એનો જન્મ 4 માર્ચ 1889 ના उत्तर प्रदेशમાં સુલતાનપુર જિલ્લામાં કોયરીપુર ગામમાં થયો હતો। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। ते उपन्यास पण लखता था, नाटक पण लखता था અને તે છે આલોચક કવિ હતા। उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। તેની મુખ્ય જે કાવ્ય કૃતિ છે એના નામ છે મિલન, પથિક, स्वप्न અને मानसी। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। એનું જે કાવ્ય કૃતિ છે જેનું નામ છે સ્વપ્ન, તેમાં તેને હિન્દુસ્તાન એકેડમીનો પુરસ્કાર પણ મળેલું છે। उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। तेनी जे प्रार्थना છે કે हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए ये प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 में हुआ था। તેનો મૃત્યુ 16/1/1992 में થયેલું હતું। तो इस कविता तब याद तुम्हारी आती है, उसमें इस कवि ने सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में भी सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। इसका सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है। तो हम देखते हैं इस कविता। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। तो इस कविता में कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर के सुबह में चिड़िया जल्दी उठ जाती है और उठकर इसी तरह चहचहाने लगती है कि कुछ गीत खुशी के गाती है कि जैसे वे खुशी के गीत गा रही है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां, फूलों की जो कलियां होती है वो कलियां भी अपने दरवाजे हैं वो बंद होते हैं रात को, तब वो सुबह खोल खोल कर इस दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू, खुशबू की
लहरें फूलों से निकलकर जैसे चारों ओर फैलने लगती है, यानी कि अपने घर से बाहर दौड़ लगाती है, यानी चारों ओर फैलने लगती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कि हे जग के सृजनहार प्रभु, के हे जग, जग એટલે जगत, जगत के सर्जन करनार प्रभु, तब तुम्हारी याद आती है। कि हे जगतना સર્જનહાર પ્રભુ ઈશ્વર તમારી યાદ આવે છે। કે જ્યારે જ્યારે છે એ વહેલી સવારે ચીડિયા, ચકલી, પક્ષીઓ છે એ ઉઠી અને ગીત છે એ ખુશીના ગાય છે, એટલે કે કલરવ કરવા લાગી જાય છે। અને ફૂલોની જે કળીઓ છે એ પોતાની પંખડીઓમાંથી પોતાના દ્વાર ખોલીને દુનિયાથી સ્મિત કરવા લાગે છે, મુસ્કુરાવા લાગે છે। અને જ્યારે છે खुशबू की लहरें जब घर से बाहर तोड़ लगाती है, જ્યારે સુગંધની લહેરો છે એ ફૂલોમાંથી નીકળી અને ચારે તરફ છે એ ફેલાવા લાગે છે, ત્યારે હે પ્રભુ, હે જગતના સર્જનહાર પ્રભુ, તમારી છે એ યાદ આવી જાય છે। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कि जब जब छम छम बूंदे गिरती है, कि जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। कि वर्षा ऋतु में छम छम वर्षा की बूंदे गिरती है, तब चमचम कर बिजली भी चमक जाती है। मैदानों, वनों और बागों में भी हरियाली छा जाती है, हरियाली लहराने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर लाती है। कि जब ठंडी हवा है वो कहीं से ढेर सारी मस्ती लाकर आती है। तो हे સર્જનહાર પ્રભુ, તબ યાદ तुम्हारी आती है। કે વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે છમછમ કરતા વરસાદના ટીપા નીચે પડે છે અને ચમચમ કરીને વીજળી છે એ ચમકે છે, જ્યારે મેદાનો, વનો અને બગીચાઓ છે એમાં વરસાદના કારણે છે એ હરિયાળી લહેરાવા લાગે છે, જ્યારે જ્યારે ઠંડો પવન પણ ક્યાંકથી પોતાની સાથે ઘણી બધી મસ્તીને લઈ આવે છે, ત્યારે હે સૃષ્ટિના સર્જનહાર પ્રભુ, તમારી याद આવી જાય છે। तो इस काव्य में प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य के वर्णन किए हुए हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु का वर्णन किया हुआ है कि जब बरसात की बूंदें हैं वो धरती पर गिरती है, बिजली चमचम कर चमकती है, तब
वनों, मैदानों और बागों है उसमें हरियाली छा जाती है। तो यह सब दृश्य देखकर सृष्टि के जो सृजनहार प्रभु है उसकी याद आ जाती है। पहली लाइन में भी चिड़िया सुबह में जल्दी उठकर चहकाती है, तो वे जैसे खुशी के गीत गा रही हो। कलियां अपने दरवाजे खोलकर दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें हैं वो चारों तरफ फैल जाती है। तो ये सब प्रकृति के दृश्य देखकर प्रभु की याद आ जाती है। तो इस कविता में कवि ने सुंदर मनोहर दृश्य के देखकर एक महान कवि जो ईश्वर है, कलाकार के रूप में जो ईश्वर है उसकी याद आ जाती है, उसकी बात की